लेकिन अब बात करते हैं उस जगह की जो आज की चुनावी विमर्श में कितना स्पेस ले रहा है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली और अमेठी की। सबसे पहले आपको बात करते हैं सत्ता के कलेश की, जिसका केंद्र आज दिल्ली से 625 किलोमीटर दूर रायबरेली में था। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 60 घंटे बाद 5वें चरण का चुनाव है। 60 घंटे के बाद 5वें चरण का चुनाव है। ये जोश देख रहे हैं। इस चरण में सबसे चर्चित लोकसभा सीट है रायबरेली, और आज इस सीट पर हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार हुआ। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी और बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। सोनिया गांधी की अपील में इमोशन था, रायबरेली से पुराने संबंधों की याद थी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र था, तो राहुल गांधी को लेकर एक भरोसा भी था। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली के लोगों से कहा कि गांधी परिवार ने इस जगह को कभी अपना माना ही नहीं है। रायबरेली के जिस मंच से सोनिया गांधी ने लोगों से इमोशनल अपील की, वहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी थे, अखिलेश यादव भी थे, लेकिन इन दोनों के निशाने पर पीएम मोदी और बीजेपी ही रही। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है, परिवार का कोई सीट नहीं होता। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। रायबरेली में जनता की राय क्या है, ये 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन रायबरेली में जनता से राय मशवरा करने के लिए आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा अखिलेश यादव भी मौजूद थे। कांग्रेस को रायबरेली में अखिलेश यादव से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये इतिहास रहा है, रायबरेली और अमेठी में बगैर सपा के समर्थन के इनकी जीत संभव नहीं। शायद इसीलिए प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, एक ही सेना है। वहीं पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों की विचारधारा भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाली है, दोनों एक ही है। पूरा देश देख रहा है। अखिलेश जी, राहुल जी, देखिए, ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बन के लड़ रहे हैं, एकजुट एक सेना बन के लड़ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन को यहाँ उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। 2 पार्टियां नहीं, आप एक सेना है। दिल से आप साथ में लगे, दिल से आपने काम किया। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हर चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। ये दोनों
परिवारवाद को समर्पित है। दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में हैं। दोनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते। अपनी अपनी राय है, लेकिन सत्ता के कलेश में आज खटाखट का राउंड 2 भी हुआ है। कल पीएम मोदी ने राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे पर खटाखट हमला किया था। आज राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर वो चाहे तो पीएम मोदी से जो चाहे वो बुलवा सकते हैं, जबकि पीएम मोदी ने आज फिर कहा पंजे और साइकिल के सपने टूट चुके हैं। खटाखट। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। तो मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में ठकाठक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं ठकाठक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। जब तक मिलेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? साथियों, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए। खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट।